76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परेड के दौरान सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन होगा। परेड का थीम स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति है, जो संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 और केंद्रीय मंत्रालयों और संगठनों की 15 झांकियां भारत की विविधता और प्रगति का प्रदर्शन करेंगी। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। जी हां, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक कर्तव्य पथ और भव्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ भी अपनी झांकी पेश करेगा, जिसकी थीम रक्षा कवच मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट है, जिसमें एडवांस डिफेंस इनोवेशन को प्रदर्शित किया जाएगा। इस साल की परेड में कई अनूठी चीजें देखने को मिलेंगी। दरअसल ऐसा पहली बार होगा जब तीनों सेनाओं की झांकी दिखाई जाएगी, जो सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता को दर्शाती है। सशक्त और सुरक्षित भारत शीर्षक से आयोजित इस परेड में स्वदेशी अर्जुन युद्धक टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की विशेषता के साथ एक समन्वित युद्ध क्षेत्र की झलक का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड में इंडोनेशिया की एक टुकड़ी और बैंड भी शामिल होंगे, क्योंकि इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। भारतीय सेना T-90 भीष्म टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश हथियार सिस्टम सहित मिशनाइज्ड पिलर्स के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। वहीं समारोह के मुख्य आकर्षण फ्लाइट पास्ट में भारतीय वायुसेना के 40 विमान और भारतीय तटरक्षक बल के 3 डोनियर्स विमान शामिल होंगे। इसके अलावा जयपुर स्थित 61 कैलेवरी दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवारी इकाई है, जिसका नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार के बेटे लेफ्टिनेंट आहान कुमार करेंगे। वहीं सिग्नल कोर कैप्टन आशीष राणा और कैप्टन डिंपल सिंह भाटी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल स्टंट का प्रदर्शन होगा। इस दौरान कैप्टन भाटी राष्ट्रपति को सीढ़ी पर सलामी देने वाली इतिहास की पहली महिला अधिकारी बनने वाली। सिग्नल कोर की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही कैप्टन रितिका खरेता ने महिलाओं को सपने देखने की हिम्मत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह का मकसद गौरव और एकता को प्रेरित करना है, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और रक्षा और टेक में प्रगति पर जोर दिया जाएगा। यदि हम सुरक्षा की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में 70 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां और 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा साइबर विशेषज्ञ अधिकारियों को ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से 6 लेयर वाली सुरक्षा और जांच की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली जिले में कई हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शामिल है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के चलते सड़क पर चलती गाड़ियां भी सुरक्षा निगरानी में रहेंगी। दरअसल ये कैमरे एक डेटाबेस से जुड़े हुए हैं, जिससे अपराधियों की तुरंत पहचान की जा सके। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गणतंत्र दिवस परेड के मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में 500 हाई रिजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरे लगाए गए हैं। वहीं परेड में शामिल होने वालों को विशेष सुरक्षा स्टिकर दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को सुरक्षा योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है। पुलिसकर्मी हाई अलर्ट पर रहेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में भारत की विविधता में एकता जीवंत होगी, क्योंकि 31 सुंदर ढंग से तैयार की गई झांकियां कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाएंगी। इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 और मंत्रालयों और विभागों की 10 झांकियां शामिल है। प्रत्येक झांकी भारत की संस्कृति, विरासत और उपलब्धियों को दर्शाती है। वहीं मुख्य आकर्षणों में उत्तर प्रदेश का महाकुंभ, गुजरात की स्टैचू ऑफ यूनिटी और औद्योगिक प्रगति और ग्रामीण विकास मंत्रालय का लखपति दीदी जैसी झांकियां शामिल है। उत्तर प्रदेश की झांकी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता को दर्शाती है। डिजाइन में दिव्य अमृत और ज्ञान की खोज का प्रतीक पौराणिक समुद्र मंथन शामिल है। इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाते हुए ऋषियों को भी दर्शाया गया है।
यह झांकी गंगा की गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाती है, जो महाकुंभ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देती है। वहीं गुजरात की झांकी राज्य के ऐतिहासिक गौरव का सम्मान करते हुए राज्य की औद्योगिक और टेक प्रोग्रेस को दर्शाती है। इसका मुख्य आकर्षण दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय लखपति दीदी का जश्न मनाते हुए एक दिल को छू लेने वाली झांकी पेश करेगा। झांकी में हस्तशिल्प, डेयरी फार्मिंग और लघु उद्योग जैसी विभिन्न एसएचजी गतिविधि पर जोर डाला गया है। ये झांकी जमीनी स्तर के प्रयासों और महिला सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा कई अन्य राज्य और मंत्रालय भारत की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों ने अपनी अनूठी विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाती जीवंत झांकी बनाई है। कुल मिलाकर 26 जनवरी के दिन होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल सुबह दुनिया भारत की सैन्य क्षमता के अलावा उसकी सांस्कृतिक विरासत और प्रगतिशील भारत की तस्वीर देखेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।